हेलो प्रिय अमित शाह सर, मैं ऋषभ राजपूत बोल रहा हूँ सर। वही ऋषभ राजपूत जिसको आपने $69,069 में खरीद लिया है सर। कृपया कर अंबानी और अडानी को मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड कर दे कि जो उन्होंने मेरा पे चेक लटका रखा है मुझे खरीदने का, उसको प्लीज दे दे, जल्दी से जल्दी रिडीम करे। धन्यवाद। टुन टुन। पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। अबे मेरे भाई गरीब, मेरी बात सुन। तू गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार तुझे रोजगार नहीं दे रही। तू गरीब इसलिए भी नहीं है क्योंकि तेरा स्क्रीन टाइम दिन का 14-14 घंटे है। तू गरीब इसलिए है क्योंकि तुझे बीजेपी वालों ने नहीं खरीद रखा। तुझे अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए तू गरीब है। नहीं तो हम जैसे अमीरों को देखो भाई, हमें तो अंबानी और अडानी से पैसे आ रहे हैं, बीजेपी वाले आराम से थोक के भाव में पैसा दे रहे हैं। हमें क्या जरूरत है तुम गरीबों की तरह मेहनत करने की। मतलब इस देश में ये ट्रेंड बन चुका है कि तुम गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, तुम अगर गवर्नमेंट ने जो बातें बोली है उनको भी एक्सप्लेन कर दो तो तुम्हें बीजेपी ने खरीद रखा है। तुम्हारे पेटीएम के ऊपर 500 रुपए आते हैं। वाह नाइस। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि पिछली वाली मैंने अपनी वीडियो बनाई लद्दाख कंट्रोवर्सी के ऊपर कि सोनम वांगचुक की क्या डिमांड्स है, लद्दाखीज की क्या डिमांड्स है और गवर्नमेंट उन डिमांड्स को अभी तक पूरा क्यों नहीं कर रही है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन उस वीडियो में किया। और इसके ऊपर से कुछ ध्रुव राठी किड्स इतने ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गए कि लिटरली उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर हगना शुरू कर दिया कि भाई तुझे तो बीजेपी से फंडिंग आती है, तुझे तो अंबानी और अडानी से फंडिंग आती है। अब कितनी फंडिंग आती है? वेल यूट्यूब से तो मुझे फंडिंग नहीं आती, बट अंबानी और अडानी मुझे कितना पैसा देते हैं आओ इस वीडियो में तुम्हें बता देता हूं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं अपनी जस्टिफिकेशन दूंगा, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि जो मुझे ये इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही है, खैर जिसका मुझे बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि ये चीज तो पॉलिटिक्स है। वैसे भी अगर तुम पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे या फिर तुम अगर पॉलिटिक्स का पार्ट हो तो कुछ लोगों ने तो इसी पॉलिटिक्स की वजह से थप्पड़ भी खाए हैं और कुछ लोगों ने तो इसी पॉलिटिक्स की वजह से खैर जाने दो, हम तो वैसे भी गालियां ही खा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे ये जो इतनी सारी गालियां पड़ रही है, ये मुझे इतनी सारी जो हेट मिल रही है, ये किस वजह से मिल रही है? सेकंड पार्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ये जो 6 शेड्यूल की डिमांड सोनम वांगचुक और लद्दाखीज कर रहे हैं, ये उन्हें मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। और थर्ड वाले पार्ट में ये जो जितने भी ध्रुव राठी किड्स है ना, मैं इनकी क्लास लगाऊंगा। तो सबसे पहले अपनी जस्टिफिकेशन से मैं शुरू करता हूं। देखो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई, मैंने उसमें जो लद्दाखीज डिमांड कर रहे हैं, जो सोनम वांगचुक की डिमांड्स है, उसको एक्सप्लेन किया और जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से अपने पॉइंट्स रखे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सप्लेन किया। ना तो मैंने उस पूरी वीडियो में कहीं सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया, ना ही मैंने उसके अगेंस्ट में कुछ बोला, ना ही मैंने गवर्नमेंट को उस वीडियो में डिफेंड किया, बल्कि जो भी पॉइंट मैं गवर्नमेंट का एक्सप्लेन कर रहा था उसके पीछे मैंने ये ऐड किया कि ये चीज मैं नहीं कह रहा बल्कि गवर्नमेंट कह रही है, ये ओपिनियन मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट में उसमें अपना ओपिनियन दिया और वो जो ओपिनियन था वो भी फैक्ट बेस्ड था कि भोटी और पुड़गी लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और लद्दाख को पहले से ही रिजर्वेशन मिल रखी है 85% की। और तुम इन मैनिपुलेटेड ध्रुव राठी किड्स की हिपोक्रेसी देखो कि जब तक उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट चल रहा था जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि सोनम वांगचुक और लद्दाखीज की डिमांड क्या है, जिसमें मैं उन्हें ये कहकर डिफेंड भी कर रहा था पर्सनली कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं मिलता है तो वहां पर गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकती है जिसकी वजह से वहां पर पॉल्यूशन हो सकता है एंड वहां के जो लोकल लोग हैं उनको ही इसका नुकसान होगा। तब तक तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये मस्त उस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे बिकॉज तब तक इन्हें वो चीज सुनने को मिल रही थी जो ये सुनना चाहते थे। बट जैसे ही हम वीडियो के दूसरे हाफ में लैंड होते हैं जिसमें मैं गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स है उनको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था, इन लोगों की किलस गई और इन्हें तब लगने लग गया कि मुझे गवर्नमेंट ने खरीद रखा है। अबे बेवकूफो, तुम में से जो लोग गांव गंवांड में रहते होंगे, जब तुम्हारे चाचे और तउए के बीच में आपस में लड़ाई भी हो जाती है ना जमीन के ऊपर से, और जब वो एक दूसरे को काटने के ऊपर आ जाते हैं, तब भी जब गांव में इस चीज की पंचसभा बैठती है तब भी दोनों पक्षों को सुना जाता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर तो पूरी एक देश की गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के बीच का जो डिस्प्यूट है उसका सवाल है। तुम कैसे सिर्फ और सिर्फ एक साइड का जो पक्ष है उसको सुनकर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो भाई? इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक साइड का पर्सपेक्टिव सुनना है और उसके ही बिहाफ पे तुम्हें कंक्लूजन ड्रॉ करना है बिना ये चीज जाने कि जो दूसरी पार्टी है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसके क्या कंसर्न्स है। तो अंधभक्त कौन हुआ, मैं या तुम? ये अंधभक्त तो बीच में आर्मी का नाम लेकर लद्दाखी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अबे बेवकूफों, मैंने सिर्फ और सिर्फ लद्दाखीज का पर्सपेक्टिव और मैंने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर मैंने इस फैक्ट के बिहाफ पे अपना ओपिनियन बनाया कि लद्दाख में भोटी और पुड़गी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो मैंने इस फैक्ट के ऊपर से भी अपना ओपिनियन बनाया कि वहां पर अगर गवर्नमेंट फैक्ट्री सेटअप करती है तो वहां पर लोगों को पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा बिकॉज वो एक कोल्ड डेजर्ट है और वहां पर वेजिटेशन उतनी नहीं है। पार्ट नंबर 2, मेरा क्या
ओपिनियन है लद्दाख में 6 शेड्यूल के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। देखो मेरा ओपिनियन सिंपल सा ये है कि लद्दाख में 101% 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ये इंडिया के लिए मॉरली और जियोपॉलिटिकली काफी बड़ी विक्ट्री होगी, बिकॉज एक ऐसा रीजन जहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, जहां पर चाइना का बॉर्डर भी है, वहां पर हमने इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी अगर डिक्लेयर कर दी तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और वो अपने जो एनिमीज है उनके साथ डील करने में केपेबल है। दूसरा इसमें जो कंसर्न नेचर वाला है वो भी काफी ज्यादा सही है, बिकॉज अगर आप लद्दाख की टोपोग्राफी, लद्दाख का टेरेन इंडिया की दूसरी स्टेट से कंपेयर करोगे तो वहां पर तुम्हें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। लद्दाख में भाई कुछ भी नहीं है, और अगर वहां पर गवर्नमेंट फैक्ट्री सेट कर देती है तो वहां पर एक तो पहले ही ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम है, वहां पर इतने ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, इतनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, वो अलग से डिस्प्यूटेड रीजन अलग से है। टूरिज्म के अलावा वहां पर अगर खेती बाड़ी की बात की जाए तो उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वहां की जो ब्यूटी है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है, वहां पर अगर तुम फैक्ट्रीज लगा दोगे तो कौन सा टूरिस्ट वहां पर घूमने जाएगा भाई। और वैसे भी जब रिजर्वेशन उन लोगों को भी इस कंट्री में मिल रहा है जो कि रिजर्वेशन डिजर्व भी नहीं करते, तो ये लोग तो बेचारे इतने ज्यादा सच में पिछड़े इलाके से आते हैं जहां पर पानी तक ठीक से पीने के लिए नहीं है, जहां पर बर्फ को पिघलाकर लोगों को अपने खेत में सिंचाई करनी पड़ती है, तो वो लोग तो भाई रिजर्वेशन देखो डिजर्व करते हैं। अब इसके ऊपर से चाहे मुझे राइट विंगर्स आकर बैश करें, बट दिस इज द रियलिटी। एंड इफ लद्दाखीज वांट टू प्रोटेस्ट देन दे शुड प्रोटेस्ट, यू शुड लेट देम प्रोटेस्ट। बस वहां पर वो जो वायलेंस हो गई उससे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, बाकी सब कुछ ठीक था। लेट्स जंप ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो बेटा ध्रुव राठी किड्स, अब बारी आती है तुम्हारी। भाई तुम लोग ना एकदम से कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले थोड़ा फैक्ट चेक कर लिया करो, और थोड़ा लॉजिकली भी जो सामने वाला पॉइंट सरक रहा है उसको काउंटर करने की कोशिश कर दिया करो। सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि कोई यूट्यूबर अगर गवर्नमेंट के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रहा है कि इन चीजों में, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त कह देने से तुम खुद एजुकेटेड प्रूव नहीं होने वाले। कुछ मदरसा छाप कह रहे थे कि मेरी वीडियो को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तुम्हें मतलब ये इतनी अकल नहीं है। मैं उस वीडियो में क्लियरली कह रहा था कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये गवर्नमेंट को ऐसा लगता है और ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स है। मतलब ये लेफ्टिस्ट लोगों के तो आज की डेट में इतने बुरे हाल है ना, तुम अगर लॉजिकली भी गवर्नमेंट को बैक करोगे तो भी ये तुम्हें अंधभक्त डिक्लेयर कर देंगे। इनके पास ना तो कोई लॉजिक होता है, ना इनके पास फैक्ट होते हैं। बस इन्हें लगता है कि अगर सामने वाला बीजेपी के फेवर में बात कर रहा है, या फिर जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो कह रही थी उसको एक्सप्लेन किया, तो इन्हें लगता है कि बस इसको तो भाई बीजेपी ने पैसे दे रखे हैं। काश दिए होते भाई, अगर मुझे बीजेपी ने सही में पैसे दिए होते ना, तो मैं ये नहीं कहता कि लद्दाख के लोग जेन्युइनली 6 शेड्यूल डिजर्व करते हैं। मैं सीधा ये कह देता कि भाई पहले इस देश में रिजर्वेशन कम नहीं है, ऊपर से टैक्स हमें देना पड़ेगा, तुम आराम से वहां बैठ के रिजर्वेशन खाओगे, अपनी कमाई का जुगाड़ खुद करो बिना रिजर्वेशन के। बट बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आई बिलीव कि लद्दाखीज जेन्युइनली 6 शेड्यूल और रिजर्वेशन को डिजर्व करते हैं। और ये जो प्यारे प्यारे ध्रुव राठी के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं एक और फैक्ट यहाँ पर बोलने वाला हूँ, फिर से इनकी सी लगने वाली है कि भाई अगर लद्दाख से या फिर स्पेसिफिकली कहूं तो जम्मू कश्मीर से किसी ने आर्टिकल 370 हटाया और लद्दाख को फ्री किया, तो वो भी बीजेपी थी। तुम्हें भाई बुरा मानना है तुम मान सकते हो, आई कांट डू एनीथिंग, बट दिस इज अ फैक्ट। बाकी इफ यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब, गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक, एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स देन डू सो। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियंस ऑन दिस वीडियो। एंड अगर तुम मुझे मेरे दूसरे सोशल हैंडल्स के ऊपर फॉलो करना चाहते हो, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, देन डू सो। मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं। बाकी टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, ये मेरा लद्दाख की कंट्रोवर्सी के ऊपर लास्ट वीडियो है। इसके बाद अपने मैं सोशल टॉपिक्स दूसरे पकड़ लूंगा, या फिर बीजेपी को भी अगली कुछ वीडियोस में मैं बैश करने वाला हूं बुरी तरह से। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।